हमारे पुराणों में, कथाओं में आपने देखा होगा कि लोगों के पास में एक सबसे मजबूत हथियार हुआ करता था। वो था उनका तपोबल या उनका आध्यात्मिक शक्ति, या कहें कि उनके पास में ऐसी शक्ति थी कि देवताओं को भी वो श्राप दे करके नष्ट करने की क्षमता रखते थे। ऐसे ऐसे हमारे संत महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष हुआ करते थे पूर्व के ज़माने में। लेकिन श्राप देने की प्रथा पूर्व में ही नहीं थी, आज भी है। आज भी लोगों को ग्लानि आती है, किसी के ऊपर क्रोध आ रहा होता है तो बड़े आसानी से श्राप दे देता है, और श्राप कई बार लग भी जाता है, धुआ बदुआ, वो आज भी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि श्राप क्या होता है, आशीर्वाद क्या होता है, और इसे देने का अधिकारी कौन होता है, और क्या सचमुच में श्राप और आशीर्वाद देने से हमारी किसी भी प्रकार की 1 रुपये का खर्चा लगता है, यानी किसी प्रकार की खर्च लगती है, और क्या श्राप केवल संत महात्मा जो वर्षों से तपस्या कर रहे होते हैं वही देने के अधिकारी हैं, अथवा किसी भी जाति वर्ग प्राणी या कोई भी जीव भी श्राप दे सकता है। आज इसके बारे में हम आपको डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे एक मित्र ने इसके बारे में पूछा था, तो हम आपको आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि श्राप और वरदान क्या होता है, और इसको देने का अधिकारी कौन होता है, और इसमें क्या हमारा खर्च लगता है, क्या किसी को श्राप देना सही होता है। सारी कुछ डिटेल से आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। श्राप और आशीर्वाद वो शक्ति है जो देवताओं के भी मान को मर्दन करने वाला होता था, यानी इसके लिए बड़ी भारी प्रक्रिया होती है। काफ़ी इसमें देवताओं को काम करना पड़ता है। आपके दिए हुए श्राप को फलीभूत करने के लिए उन्हें कठिन मेहनत करना पड़ता है, उनको उसी आधार पे काम करना पड़ता है जिस आधार पे आपने उन्हें श्राप दिया है। श्राप का कई सारे उदाहरण पड़े हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। आपने देखा होगा, नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, ज़मीन पर जा करके आप सीता जी के लिए वन वन भटको। माता गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को दे दिया, पत्थर बना दिया, योगी अंत तक वो पत्थर बनी रही। लक्ष्मी जी ने भृगु महाराज को श्राप दे दिया। इस तरह से श्राप और आशीर्वाद का जो प्रक्रिया था वो एक बहुत मजबूत प्रक्रिया था। लेकिन श्राप और आशीर्वाद देने का अधिकार होने के बावजूद भी संत महात्मा या बुद्धिमान जन जो थे वो किसी को श्राप नहीं दिया करते थे। उनकी जीवन भी नष्ट हो जाए तो एक बार चलेगा, लेकिन जल्दी वो श्राप नहीं दिया करते थे। श्राप देना ठीक वैसा ही होता है जैसे सांप अपने सिर से, मस्तिष्क से मणि निकाल दे और उसके बाद में वो खुद तड़प तड़प करके मर जाए। श्राप देना बहुत बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है मित्रों। श्राप देने की अगर कथा में बात करूं तो रामायण काल में आपने देखा होगा कि जब राक्षस लोग ब्राह्मणों को, गायों को खा करके हड्डियों का पहाड़ लगा दिए थे, फिर भी ब्राह्मणों ने या संत महात्माओं ने कभी उन्हें श्राप नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके तपस्या, उनके तपोबल नष्ट हो जाते। और दूसरा एक कारण था कि अगर हम पाप को बढ़ने नहीं देंगे, जैसे पाप का वृक्ष बड़ा नहीं होगा तो उस वृक्ष को काटेंगे कैसे हम, तो उस वृक्ष को बड़ा होना जरूरी था। यानी रावण के अत्याचार को बड़ा होना अत्यंत आवश्यक था। इसीलिए संत महात्माओं ने कभी भी श्राप का इस्तेमाल नहीं किया। चाहते तो वो रावण के खानदान सहित सबको नष्ट कर देते श्राप दे करके। लेकिन श्राप देने का अधिकारी कौन होता था? जो ब्रह्म ज्ञानी हुआ करता था, जिसके पास में त्रिकालदर्शी होता था, जिसके पास में तीनों काल देखने की शक्ति हुआ करती थी, जो हित अहित और भगवान के नीति नियम को भी पहचानता था, वही श्राप देने का अधिकारी हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि मनमानी था कि आपको श्राप देने का अधिकार है तो आप संपूर्ण संसार पर राज करो, जो चाहो वही कर लो, सूर्य चंद्रमा को नीचे ला लो, अपने मर्जी से उदय करवाओ, अस्त करवाओ, जब चाहो पानी बरसाओ। ऐसा नहीं था। अगर श्राप और आशीर्वाद को कोई इस तरह से यूज करता था, पर्सनल फायदे के लिए यूज करता था, तो वो उसके पुण्य फल नष्ट हो जाते थे और वो आगे से वह श्राप और वरदान वाले प्रक्रिया से विमुक्त हो जाता था। यानी कि उसके पास में वो शक्ति नहीं रह जाती थी कि वो किसी को आशीर्वाद दे दे या किसी को श्राप दे दे। इसीलिए भगवान सिर्फ उसी की बातों को रखते थे जो भगवान के नियम का पालन करते हुए श्राप या आशीर्वाद दिया करता था। जैसे आज के समय में अगर मैं बात करूं तो किसी भी आतंकवादी संगठन के हाथ में परमाणु संयंत्र दिया जा सकता है क्या? सरकार कभी उसके हाथ में देगी? कभी भी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे ही भगवान बल, विद्या, बुद्धि अथवा संपत्ति या श्राप और आशीर्वाद देने की शक्ति, जो क्षमता होती थी, यह कुछ विशेष लोगों को ही दिया करते थे ताकि वो उसका गलत फायदा ना उठा लें। अब सोचिए कि रावण के राज में राक्षस उन्हें चबा जाते थे जिंदा पकड़ करके, राक्षस ब्राह्मण को, लेकिन वो श्राप नहीं देते थे, वो अपने बल को इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके पास में ऐसी बल थी। इसका एक सबसे बड़ा कारण और मैं बता रहा हूँ, श्राप देने से जिंदगी भर के किए हुए तपस्या के फल का नाश हो जाता था। श्राप देना इतना सरल काम नहीं था। किसी को मैंने बददुआ दिया, किसी को मैंने अभिशाप दिया कि जाओ खानदान सहित नष्ट हो जाओ, उस खानदान सहित नष्ट तो हो जाएगा, लेकिन मेरे जीवन के जितने भी सत्कर्म हैं, मैंने कितने पुण्य किए हैं, हजारों वर्ष तपस्या किया है, वो तपस्या भी नष्ट हो जाया करता था। जो स्वयं से अभिशाप या स्वयं से आशीर्वाद दिया करता था, उसके तपस्या के फल खंडित हुआ करते थे। आज भी बहुत सारे संत महात्मा हैं जो कि किसी को अभिशाप या किसी को आशीर्वाद जल्दी नहीं दिया करते हैं, क्योंकि उनके पुण्य फल कटेंगे। अगर आप किसी ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और वो आपको आशीर्वाद देता है, या किसी को भी आप प्रणाम करते हैं आशीर्वाद देता है, तो उसका पुण्य फल क्षीण होकर के आपको लगेगा।
आपने प्रणाम किया, उसका पुण्य आपने छीन करके थोड़ा सा लिया। वहीं किसी अत्याचारी को अगर आप प्रणाम कर रहे हैं, आप जो है नतमस्तक हो रहे हैं, तो वो उसके पास में जो है, यानी कि उसके पास पुण्य तो है नहीं, तो उसके पास पाप है, तो पाप ही क्षीण होकर के आपके पास आएगा, यानी उसकी संपत्ति आपके पास आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि किसी पापी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास में जो संपत्ति है वही आपको मिलेगी। तो सब मिला करके जो श्राप देने की प्रक्रिया होती है, आशीर्वाद देने की प्रक्रिया होती है, इसमें काफ़ी हमारे तपोबल के फल लग जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा सोच विचार करके श्राप देते थे, और श्राप सिर्फ वही देते थे जो तीनों काल के दर्शक होते थे, भूत भविष्य और वर्तमान। यानी भगवान के नीति और नियम को भी जो परख लेता था, जो देख लेता था कि क्या होनी है और क्या होना है, और ये भगवान के नियम है अथवा हमारी अपनी सोच है, ये सारी सब कुछ सोच करके उसके बाद में वो श्राप और आशीर्वाद दिया करता था। कुछ लोग ऐसे थे, और आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। भगवान ने, आपने देखा होगा कि अत्याचारी को संपत्ति नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो जल्दी ही उसका विनाश भी कर देते हैं, ऐसा हो भी जाता है। तो भगवान संपत्ति या प्रभुत्व देते हैं तो विचार करके अच्छे व्यक्ति को ही दिया करते हैं। कि गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देकर के पत्थर बना दिया था, तो हजारों वर्ष के उनके तपस्या नष्ट हो गए थे, तपस्या के फल उनके नष्ट हो गए थे। तो श्राप देना इतना सामान्य से प्रक्रिया नहीं होता है जो लोगों को लगता है कि बस। तब के समय में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में सिर्फ संत महात्माओं को या फिर ब्रह्मज्ञानियों को ही यह अधिकार होता था कि वो किसी को श्राप या अभिशाप दे सकते हैं। आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में किसी भी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी भी पंडित या महात्मा का ही श्राप केवल लगेगा। किसी भी असहाय, गरीब, निर्धन या सही व्यक्ति को अगर कोई सता रहा होता है तो उसकी बद्दुआ लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ब्राह्मण का ही श्राप लगेगा, एक महात्मा का ही श्राप लगेगा जो हजारों वर्ष तपस्या करा हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की भी श्राप लग सकती है और किसी की भी दुआ लग सकती है, क्योंकि श्राप और दुआ का कंट्रोल पावर जो है वो भगवान ने कलयुग में अपने हाथ में ले लिया है। क्योंकि उन्हें पता था कि लोग तुरंत आशीर्वाद दे देंगे, चिरंजीवी बना देंगे, हजारों वर्ष जियो, तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। किसी को खुश होकर के श्राप दे दिए और अगले क्षण तुरंत जो है उसको अभिशाप दे करके उसके जीवन को नष्ट कर दे बैठेंगे। तो इनके बातों को क्या मानना, हम ये कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। लोग क्या करते हैं क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन किसी को कोई सता रहा है, किसी के ऊपर अनाचार कर रहा है, तो मैं खुद उसका कंट्रोल अपने हाथ में रख ले रहा हूँ। अगर कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, किसी को सता रहा है, किसी को अनायास दंड दे रहा है, तो मैं खुद उसे श्राप दूंगा। और कोई किसी को पुण्य कर रहा है, किसी प्रकार का अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उसको भी आशीर्वाद भी अपने हिसाब से ही दूंगा। इसीलिए भगवान ने इसका कंट्रोल कलयुग में अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि कलयुग में लोगों के विचार स्थिर नहीं रहेंगे, लोग क्षण क्षण में अपने स्वभाव को बदलते रहेंगे। तो सब मिलाकर के मेरे कहने का मतलब यही था मित्रों कि श्राप देना, आशीर्वाद देना इतना सरल काम नहीं है। तब के समय में भी जैसे ऋषि दुर्वासा के कर्म काफ़ी नष्ट हो गए थे, भगवान परशुराम के जो उन्होंने वध किया था क्षत्रियों का, तो इससे उनके जो है पुण्य फल नष्ट हो गए थे, हजारों वर्ष तपस्या नष्ट हो गए थे। जो भगवान दुर्वासा थे, दुर्वासा ऋषि के भी काफ़ी पुण्य फल नष्ट हो गए थे। भगवान भृगु जो भगवान विष्णु के ऊपर चरण प्रहार किए हैं, उस समय उनके हजारों वर्ष की तपस्या नष्ट हो गए हैं। जो शुक्राचार्य जी महाराज थे, इन्होंने अपने तपोबल से भगवान शंकर को प्रकट करके अमृत संजीवनी का जो है वरदान प्राप्त किया, और राक्षसों को कई बार मरने के बाद जिंदा किया, जिससे उनके पुण्य फल नष्ट हो गए। तो आज हमारे विचार में अचानक से ऐसे आया कि श्राप और वरदान क्या होता है, इसके बारे में लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर, हर हर महादेव।